अच्छा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर, हम ऐसी कहानी का इंतजार कर रहे थे और फाइनली हमें मौका मिला करने के लिए। जी, आपको हमने बताया था कि 2022 के लिए फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में जगह बनाई है जी 4 पाकिस्तानियों ने, और 2 से तो हम बात कर भी चुके हैं। आज हमारे पास जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका नाम है ज़ैन अहमद, और ज़ैन अहमद जो हैं वो रास्ता के शरीक बानी हैं। आपको रास्ता के बारे में बताते हैं कि ये ब्रांड कपड़े डिज़ाइन करता है और ये लाहौर बेस्ड स्ट्रीट वेयर ब्रांड है जिसे 2018 में शुरू किया गया। रास्ता के डिज़ाइन किए हुए मलबूसात जो हैं, जो इनके कपड़े हैं, वो बॉलीवुड हॉलीवुड मतलब कि दुनिया के सेलिब्रिटीज़ ने पहने हैं। एंड द क्वेश्चन अराइजेज कि ये इतने कम टाइम में कैसे इन्होंने किस तरह इतना, और ये हम सारा कुछ जानते हैं इस ब्रांड ज़ैन अहमद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, सबसे पहले तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, और सर्टनली जब भी कोई नौजवान हमारा दुनिया की सतह पर नाम रोशन करता है तो हम सबको मिल के उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। आपने हमें ज़रा अपनी मुख्तसर जर्नी के बारे में बताना है। ब्रांड्स तो बहुत से आए, अब बड़ा अच्छा थ्राइव भी कर रहे हैं, बहुत से चले भी गए। आपका ब्रांड ऐसा क्या ख़ास है इसमें कि यू नो इट मेड हेडलाइंस अक्रॉस द ग्लोब, और बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ इसके होकर रह गए और उन्होंने इसको पहना, इंडोर्स किया? जी, आई थिंक पाकिस्तान की जो एक रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल फैशन एरिना में, वो काफ़ी देर से लैकिंग थी, और जो बाकी की जो दुनिया है, इट हैज़ बिन लुकिंग एट पाकिस्तान फ्रॉम the lens of a supplier or a vendor. You know, the best footballs in the world are made in Pakistan. Some of the best luxury brands actually produce in Pakistan, but the credit always goes to the brand and not the manufacturing country. So I basically thought to myself about 3-4 years ago, why is it that we're not able to tell our own stories and sort of just have ownership of our products and our craft and our artisanship? And that's where it pretty much started. And, you know, we started putting up photos on Instagram and just advertising in different countries and in Pakistan. And slowly we started to realize that there is an appreciation. डिजाइन फिलॉसफी के बारे में तो हम सुनना चाहेंगे खास तौर पे, क्योंकि आपने एक बड़ा कनेक्ट किया है विद व्हाट पीपल वांट टू वेयर। एक्चुअली नथिंग टू फ्लैशी, वेरी वेरेबल स्टाइल्स। उसके बारे में भी हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कोई रिसर्च की थी कि दिस इज़ व्हाट पीपल वुड लाइक टू वेयर। इससे पहले ये बताइएगा कि आपकी अपनी क्या बैकग्राउंड है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट यू नो प्रोजेक्ट, या इससे पहले भी आप कपड़ों वगैरह के बिजनेस में काम करते रहे हैं? अपनी कुछ बैकग्राउंड भी बताइए। I have no background in fashion, actually. I'm a political science major who did not even know the difference between a knit and a weave. I did not even know how to sketch when I first started out, and I had to teach myself all of these things. So it's just been a journey purely fueled by passion, I would say. जबरदस्त। अच्छा, तो आपके लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। मतलब इफ यू कैन ट्राई, तो हम चाहते हैं ज़रा एक ब्रॉडर ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचे, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप हमें उर्दू में ही जवाब दें। दूसरा ये कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, जिसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, उन तक इस ब्रांड की पहचान कैसे हुई? मतलब बिल्कुल ही ऑर्गेनिक था, या फिर सर्टनली एक कामयाब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के नतीजे में भी ये सब कुछ हो सकता है, जिसका क्रेडिट अगर है ऐसा तो आप हमें बताइए, आपको देंगे हम। सो हम चाहते हैं कि हमारे और बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल सतह पे इस तरह पहचान बनाने की काबिलियत और सलाहियत रखते हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर तो आप यकीनन कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि is very true to you, और एक पाकिस्तान की भी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, और अगर तो आपकी ब्रांडिंग भी एक अच्छे तरीके से की जा रही है, तो देयर इज नो रीजन कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर तक ना पहुंचे। बिकॉज इस वक्त जो डिजिटल अरीना है वो इतनी ग्लोबलाइज हो चुकी है, इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद स्टाइलिस्ट्स एंड सेलिब्रिटीज। तो रास्ता कभी यही था कि यू नो हमने कपड़े बनाए, और वी नोटिस दैट हमें बहुत ज़्यादा ना अप्रिशिएशन आना शुरू हो गई फ्रॉम डिफरेंट स्टाइलिस्ट्स। फ़र्क ममालिक के जो स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हम आपके कपड़े चाहते हैं कि लाइक यू नो कुछ ख़ास सेलिब्रिटीज़ पहने, और वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होने शुरू हो गया था कि रास्ता के अंदर यकीनन कुछ ऐसी ना ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनेशनल अरीना को काफ़ी एक तरह से वाव कर सकती है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे
जैन, जब उस ख़ास तौर पे जब हमने रिज अहमद को, वैसे तो बहुत सेलिब्रिटीज़ ने पहने आपके कपड़े, रिज अहमद बहुत बड़ा नाम है हमारा इन हॉलीवुड, जब उन्होंने पहने तो मतलब एक वो आई बॉल्स भी आ जाती हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छे वेल ड्रेस्ड हमारे तो नहीं, खैर हॉलीवुड के पाकिस्तानी बेस्ड सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आपके कपड़े उन्होंने पहने हुए तो मतलब इट वॉज अ वेरी विन विन सिचुएशन। उन तक पहुंचाना, ये लिटरली डू यू जस्ट DM देम कि यू नो दिस इज व्हाट आई डू, हाउ डज इट इवन वर्क आउट? शुरू में तो मुझे याद है जब हमने फ्रेंच मोंटाना तक कपड़े पहुंचाए थे, वो सारा क्रेडिट गोज टू आवर PR टीम, जिन्होंने फ्रेंच की टीम को DM किया और फिर आगे वहां से थोड़ी बहुत रिलेशनशिप बनी, एंड देन वी मैनेज्ड टू गेट द क्लोथ्स टू हिम। रिज के साथ द सिचुएशन वाज अ बिट डिफरेंट इन द सेंस के रिज's पर्सनल स्टाइलिस्ट जूली रगोलिया, she reached out to us. उसके बाद you know कुछ फिटिंग्स हुई, कुछ साइजेस के इश्यूज थे आगे पीछे इस तरह करके, so काफी टेंशन वाला एक फेज था वो हमारे लिए, but you know eventually Riz got the clothes, but what we started to see after that was that इन सेलिब्रिटीज के साथ जिन्होंने हमें स्टाइलिस्ट के थ्रू एंगेज किया था, उनके साथ एक हमारी पर्सनल रिलेशनशिप बन गई थी। अब रिज के साथ ब्रांड की एक बहुत अच्छी पर्सनल रिलेशनशिप है। ब्रांड की आप बात कर रहे हैं, तो हाउ वुड यू डिफाइन योर ब्रांड? इट इज अ लग्जरी ब्रांड, क्योंकि हमने जो आपकी वेबसाइट, मतलब हम भी चाहते हैं आपके कपड़े पहनना, मगर हमने आपकी जो वेबसाइट देखी तो हमें लगा कि ज़रा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्राइसेस आर मेंशन्ड, मतलब प्राइसेस आर मेंशन्ड इन डॉलर्स एंड एवरीथिंग। सो ये आपकी डेलिब्रेट चॉइस है कि आपने इसे एज अ लग्जरी ब्रांड ही मार्केट करना है इन फैशन वर्ल्ड? जी बिल्कुल, ये शुरू से यही नीयत थी कि रास्ता को एज अ कंटेम्प्रेरी या लग्जरी ब्रांड की नज़र से ही मार्केट किया जाए। उसकी वजह यह है कि अगेन ग्लोबल फैशन अरीना के अंदर पाकिस्तान की लग्जरी और कंटेम्प्रेरी सेगमेंट में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। लोकली तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है विद आवर ईस्टर्न कलेक्शंस, लेकिन बाहर बहुत कम है। और दूसरी वजह ये है इसको एक एज अ लग्जरी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन मार्केट करने की, वो ये है कि मुझे फिर एक चांस मिलता है अपने आर्टिजान्स को भी अपने डिज़ाइन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का, एक बहुत ही सस्टेनेबल और बहुत ही फेयर तरीके से। हमारी प्राइसेस की ही वजह से हम अपनी टीम को इस तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि जो कारीगर पाकिस्तान में सपोज करें एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस बना रहा था, वो रास्ता के साथ काम करने के बाद 5 से 10 गुना से ज़्यादा बना सकता है। Wonderful. ज़बरदस्त। तो यानी ये बाकियों को भी इसका फ़ायदा होता है जो आपकी टीम मेंबर्स हैं। बहुत अच्छा लगा जैन आपसे बात करके। क्विकली अगर ये बता दें कि आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो आप इस्टेब्लिश हो गए, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे डेफिनेटली हमने एक फैशन शो भी करना है, प्रॉबेबली या पेरिस में होगा या लंदन में होगा। उसके बाद फ्लैगशिप स्टोर्स के भी कुछ आइडियाज हैं, मे बी लाहौर में या न्यूयॉर्क, or at the same time, I don't know, but the future is looking bright. I think we just need to keep working hard. Future as well, inshallah. You have a long way to go. We are very, very proud of you. बहुत शुक्रिया ज़ैन. बहुत शुक्रिया for being on our show. कितनी खुशी होती है जब हमारे लोग they do so well and international एक recognition मिले ना, तो तब बात बनती है। तो बहुत ही अच्छा लगा और इतने कम टाइम में